हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। कल हम लोगों ने एक नया सीरीज स्टार्ट किया था करंट अफेयर से रिलेटेड। उस सीरीज में हम लोगों ने 1 से 5 तक के सेट्स के क्वेश्चन देखे थे। उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस को। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सेट नंबर 6 के कुछ क्वेश्चंस को। सेट नंबर 6 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि इजराइल के साथ संयुक्त अरब अमीरात व बहरीन के ऐतिहासिक शांति समझौते को क्या नाम दिया गया था। तो इसको नाम दिया गया है अब्राहम समझौता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम समझौता। नेक्स्ट है कि कपड़ा का कुल वैश्विक निर्यात में भारत का योगदान है। तो कपड़ा का कुल वैश्विक निर्यात में जो भारत का योगदान है वो है 5.6%। नेक्स्ट है हमारा कि वित्तीय संकट से जूझ रहे मालदीव को भारत द्वारा कितने करोड़ US डॉलर की सहायता की घोषणा की गई है। तो वो किया गया है 25 करोड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 करोड़। नेक्स्ट है कि विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 29 सितंबर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 29 सितंबर। नेक्स्ट है हमारा कि मैसूर का प्रसिद्ध दशहरा में प्रयोग लाया जाने वाला हाथी का नाम क्या है। तो ये हाथी का नाम है अभिमन्यु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिमन्यु। नेक्स्ट है कि ऑनलाइन लाइव ट्यूटरिंग कंपनी वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है आमिर खान को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आमिर खान। नेक्स्ट है कि भारत ने C-30J सुपर हरक्यूलियस विमान के पुर्जे खरीदने के लिए किस देश के साथ 90 मिलियन US डॉलर रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। तो ये किया है अमेरिका के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने उड़ीसा के तट से व्हीलर द्वीप से स्मार्ट टारपीडो रिलीज का सफल परीक्षण किया है। स्मार्ट में एस का क्या अर्थ है। तो स्मार्ट में एस का अर्थ है सुपरसोनिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुपरसोनिक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सर्दियों से पहले वायु प्रदूषण के खिलाफ अभियान की शुरुआत की है। तो ये किया है नई दिल्ली सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है MA गणपति को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, MA गणपति। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने बापू द अनफॉरगेटेबल पुस्तक का विमोचन किया है। तो ये किया है मनीष सिसोदिया ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनीष सिसोदिया। नेक्स्ट है किस देश द्वारा प्रस्तुत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC प्रस्ताव में शांति रक्षा में महिलाओं का भारत सह प्रयोजक है। तो यह है इंडोनेशिया के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है कि विश्व के सर्वाधिक प्रभावशाली 100 व्यक्तियों की टाइम पत्रिका की वर्ष 2020 सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावे कितने अन्य भारतीयों को शामिल किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावे 4 अन्य को शामिल किया गया है। टोटल 5 को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि दौलत बेग ओल्डी किस राज्य में है। तो दौलत बेग ओल्डी जो है वो लद्दाख में है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जापान भारत सामुद्रिक अभ्यास जिमैक्स 2020 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है उत्तरी अरब सागर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अरब सागर। नेक्स्ट है कि लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए विस्फोट में कौन सा रसायन प्रयुक्त था। तो ये था अमोनियम नाइट्रेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है हमारा कि चीन एवं भूटान के बीच जुलाई 2020 में किस अभ्यारण्य को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। तो ये हुआ है सक्तेंग अभ्यारण्य को लेकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार FDI के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है। तो FDI के मामले में पहला देश है जो है USA। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, USA। नेक्स्ट है कि जनवरी 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला सजीव रोबोट बनाया है। इसका नाम क्या है। तो इस रोबोट का जो नाम है वो है जेनोबोटस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि योग के क्षेत्र में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले भारतीय किशोरी हैं। तो ये कौन है। ये है समृद्धि कालिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समृद्धि कालिया। तो ये था कुछ सेट 6 के क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं सेट 7 के क्वेश्चंस को। सेट 7 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है अनिल धनसामा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है कि विश्व राइनो दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व राइनो दिवस जो है वो 22 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22 सितंबर। नेक्स्ट है हमारा कि सितंबर 2020 में भारतीय नौसेना निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक मार्ग अभ्यास पैसेक करने के लिए निर्धारित किया है? तो पैसेक जो है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि डीआरडीओ ने अभ्यास का सफल उड़ान परीक्षण किया है। अभ्यास निम्न में से क्या है? तो अभ्यास क्या है? एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो ये क्या है? मध्य प्रदेश सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन किचन ऑफ ग्रेजुएट के लेखक हैं? तो ये हैं विकास खन्ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकास खन्ना। तो यहाँ है कि किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक कौन है? तो विकास खन्ना। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता को 2020 की सूची के टाइम्स 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में जगह दी गई है? तो ये दिया गया है आयुष्मान खुराना को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्राप्त परीक्षण परिणामों के आधार पर जुलाई 2020 में हुई बोत्सवाना में हाथियों की बड़ी संख्या में मृत्यु का कारण क्या है? तो ये क्या है? साइनोबैक्टीरिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट है कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के सहयोग से स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जारी किया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है इस इंडेक्स में कुल 109 शहरों का सर्वेक्षण किया गया है, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है इस इंडेक्स में ज्यूरिख को शीर्ष स्थान पर रखा गया, ये गलत है। फिर है इसमें हैदराबाद भारतीय शहरों में शीर्ष स्थान पर रहा है, जिसे 50वें स्थान पर रखा गया है, तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट है हमारा कि फ्रेंड सेवा मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है दक्षिण रेलवे चेन्नई के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण रेलवे चेन्नई। नेक्स्ट है कि किस राज्य में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में विभिन्न कार्यों के लिए तैनात किए गए 15 हाथी इन दिनों एक अनोखे सप्ताह के पिकनिक पर हैं? तो ये है मध्य प्रदेश के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI का 51वां संस्करण अब कब आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा 2021 के जनवरी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 16 जनवरी 2021 से। नेक्स्ट है हमारा कि इनर मंगोलिया के बाद निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में बुबनोइक प्लेग के मामले की पुष्टि की गई है? तो ये किया गया है चीन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चीन। नेक्स्ट है हमारा कि दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन निम्न में से किस स्थान से दिल्ली तक दूध पहुंचाने का कार्य कर रही है? तो ये कहां से कहां तक? ये आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हमारा कि भारत सरकार ने देश के विभिन्न प्रांतों में कुल कितने न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये टोटल 21। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21। नेक्स्ट है कि गोल्फ प्रतियोगिता US ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? बॉरिसन डेचमेड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में प्रथम कौन है? तो ये है रोजर फेडरर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि ईरान ने अप्रैल 2020 में अपना सैन्य उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया है, जिसे पृथ्वी से महज 425 किलोमीटर दूर कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इस उपग्रह का नाम क्या है? तो इस उपग्रह का नाम है नूर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने एक फैसले में कहा है कि प्रोन्नति में आरक्षण, तो प्रोन्नति में जो आरक्षण है वो मूल अधिकार नहीं है, ये कहा है सर्वोच्च न्यायालय ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि वर्ष 2021 को किस विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया है? तो ये किया गया है मोपला विद्रोह को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोपला विद्रोह। तो ये थे कुछ सेट 7 के कुछ क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं सेट 8 के कुछ क्वेश्चंस को। सेट 8 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है
कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की दूसरी वर्षगांठ पर आरोग्य मंथन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया है? तो किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट हमारा कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 सितंबर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 25 सितंबर। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से बैंक ने फोन पर संपर्क रहित डेबिट कार्ड लेन देन सुविधा सेफ पे लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये किसने किया है? ये किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने कितने रक्षा उत्पाद के आयात को प्रतिबंधित करने की घोषणा की है? तो ये किया है 101 रक्षा उत्पाद के आयात को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 101। नेक्स्ट हमारा कि इतालवी ओपन का पुरस्कार एकल खिताब 2020 किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविक ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नोवाक जोकोविक। नेक्स्ट हमारा कि दक्षिण भारत के सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी कौन सी है? तो वो है स्पाइस जेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पाइस जेट। नेक्स्ट है कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII सोसाइटी के नए अध्यक्ष और FTII गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है शेखर कपूर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेखर कपूर। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे के निम्नलिखित में से किस जोन ने हाल ही में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन माई सहेली शुरू की गई है? तो ये किया है दक्षिण पूर्व रेलवे ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूर्व रेलवे। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 की घोषणा केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किया है? तो ये किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में औषधीय पौधे के लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर की नींव रखी गई है? तो ये रखा गया है जम्मू और कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI की कितनी सीमा तक रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव्स लेन देन की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया था? तो ये दिया था 5000 करोड़ तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 5000 करोड़। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में फिल्म निर्देशक B विजय रेड्डी का निधन हो गया है। उनका संबंध किस भाषा के फिल्म उद्योग से है? तो वो कन्नड़ भाषा के फिल्म उद्योग से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कन्नड़। नेक्स्ट हमारा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में स्थित दुर्गम चेरुवु झील पर निर्मित केबल स्टेट ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो ये किया है तेलंगाना सरकार के गृह राज्य मंत्री ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। नेक्स्ट हमारा कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के तहत वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन है? तो वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला जो शीर्ष राज्य है वो है कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। नेक्स्ट हमारा कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पटना का स्थान था। तो पटना का जो स्थान है वो है 47। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 47। नेक्स्ट है कि सरकार द्वारा किस विद्रोह को आगामी शैक्षणिक सत्र से इतिहास की पाठ्य पुस्तक में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है पाइका विद्रोह को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाइका विद्रोह। नेक्स्ट हमारा कि अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश के मनाली को लेह लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ेगा। इस सुरंग का पहले क्या नाम था? तो इस सुरंग का पहले नाम था रोहतांग सुरंग, जिसका कि अब नाम बदल कर दिया गया है अटल सुरंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो भारत का जो स्थान है वो है 168। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि किस पश्चिम अफ्रीकी देश में अगस्त 2020 को तख्ता पलट हो गया है? तो ये हुआ है माली में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माली में। नेक्स्ट है हमारा कि अमेरिका ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से कोरोना महामारी के दौरान संबंध खत्म कर लिया है? तो अमेरिका जो है वो WHO से खत्म कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ये थे कुछ सेट 8 के क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं सेट 9 के कुछ क्वेश्चंस को। सेट 9 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति शुरू की है? तो ये किया है एक सींग वाले गैंडा के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक सींग वाला गैंडा। नेक्स्ट हमारा कि देश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 151वें जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने जीवन के कितने वर्ष बिताने के बाद 1915 में भारत लौटे थे? तो वो अपने जीवन के 23 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में बिताए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 23। नेक्स्ट हमारा कि दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? तो अटल सुरंग की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए आजीविका सृजन कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है नागालैंड सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नागालैंड। नेक्स्ट है हमारा कि रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सौरभ गांगुली को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सौरभ गांगुली। नेक्स्ट हमारा कि संसदीय चुनाव जीतने के बाद सोमालिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो सोमालिया के नए प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद हुसैन रोबल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार की घोषणा के अनुसार देश भर के शहरों के लगभग कितने प्रतिशत भाग खुले में शौच से मुक्त यानी ODF ओपन डिफेक्शन फ्री हो गए हैं? तो ये हो गया है 97%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 97%। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में मिष्टी मुखर्जी का निधन हो गया, वो क्या थी? तो मिष्टी मुखर्जी अभिनेत्री थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अभिनेत्री थी। नेक्स्ट है हमारा कि रवि संथामन किस बैंक के मुख्य विपणन अधिकारी हैं जिन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली CMO की फोर्ब्स सूची में मान्यता दी गई है? तो ये किसके हैं? HDFC बैंक के हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी HDFC बैंक। नेक्स्ट है हमारा कि द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी एसुरा टेल्स फॉर किड्स नामक शीर्षक की बच्चे की पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा है आनंद नीलकांतन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि व्यक्तियों ने के किस समूह ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2020 जीता है? तो रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2020 जीतने वाले हैं इमोन चार पनीर और जेनिफर ए डोडना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि किस देश ने एक नई हाइपरसोनिक एंट्री शिप क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है रसिया ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रूस। नेक्स्ट हमारा कि भारत सरकार ने निम्न में से किस देश में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल तथा 22,000 सीटों वाले क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है मालदीव ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मालदीव। नेक्स्ट हमारा कि हांगकांग में राजनीतिक अस्थिरता का कारण है? तो हांगकांग में राजनीतिक अस्थिरता का कारण है कि चीन द्वारा हांगकांग के प्रत्यर्पण कानूनों में बदलाव लाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि भारत के पहले वायु प्रदूषण वेब कोष की स्थापना किस संस्थान ने किया है? तो ये किया है किसने? CSIR नीरी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि यादा वायरस का संबंध है तो इसका कहाँ से है? ऑस्ट्रेलियाई मच्छरों से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन किया गया है, इस आयोग के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इस आयोग के पहले अध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के 5वें विशेष सत्र की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई है? तो ये किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट हमारा कि वर्ष 2020 में गांधी जयंती के अवसर पर IIT खड़गपुर द्वारा शुरू की गई टेलीमेडिसिन टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है? तो ये iMedix से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए iMedix। नेक्स्ट हमारा कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर जटायु यानी गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महाराजगंज। तो ये थे कुछ सेट नंबर 9 के कुछ क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं सेट 10 के कुछ क्वेश्चंस को। सेट 10 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि आशालता बामगांवकर का निधन हो गया है, वो किस रूप में प्रख्यात थी? तो वो अभिनेत्री के रूप में प्रख्यात थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अभिनेत्री। नेक्स्ट हमारा कि उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने राज्य में टिहरी झील में एडवेंचर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु निम्न में से किसके साथ समझौता किया है? तो वो किया है भारत तिब्बत सीमा पुलिस के साथ ITBP। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत की संसद भवन की नई इमारत के निर्माण हेतु ठेका हासिल किया है? तो ये किया है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। नेक्स्ट हमारा कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में बिहार के किस जिले में नया एम्स खोलने की अनुमति प्रदान की गई है? तो ये किया गया है दरभंगा जिले में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा में। नेक्स्ट हमारा कि रिजर्व बैंक शहरी सहकारी बैंकों के सामने आने वाले साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने हेतु किस नाम से 5 स्तंभ वाले रणनीतिक दृष्टिकोण के रूप में क्या सामने आई है? तो ये आया है गार्ड। तो जिस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 इवेंट का उद्घाटन किया है? तो ये किसने किया है? अमित शाह ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह। नेक्स्ट है हमारा कि चिकित्सा क्षेत्र शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है हमारा कि ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला टेनिस चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? एशले वॉर्टी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि प्रतिवर्ष 23 सितंबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2020 का थीम क्या है? तो इसका थीम क्या है कि सभी के लिए है साइन लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी पीएमसी बैंक के नए प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ए के दास को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए के दास। नेक्स्ट हमारा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन दर्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बन रहा है जिसकी ऊंचाई 467 मीटर होगी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चेनाब नदी। नेक्स्ट हमारा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक 2020 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 43। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 43। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है जिसमें गर्भपात की सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है इसमें अब 24 सप्ताह की छुट्टियां मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा कि ISFR 2019 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है तो वो है मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। नेक्स्ट है कि नासा के किस उपग्रह द्वारा 66 नए उपग्रह की खोज की गई है? तो ये किया गया है किसके द्वारा? केपलर मिशन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केपलर मिशन। नेक्स्ट है कि दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह है। तो दक्षिण कोरिया का पहला जो सैन्य उपग्रह है वो है एनेसिस 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि रेल साइकिल किसके द्वारा विकसित की गई है? तो रेल साइकिल जो है वो NTPC सिमहाद्री संयंत्र के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि विश्व पुस्तक मेला 2020 का थीम क्या था? तो इसका थीम था लेखकों के लेखक महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कितने चरणों में कराए जाने की घोषणा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 3 चरणों में। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।